हेलो एवरीवन। आपको पता होगा कि मैं आज गोपालगंज गया हुआ था जरूरी काम से, बट फिर बैकग्राउंड ये हो गया, आज मुझे आना नहीं था। वहीं से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बट नोटिफिकेशन जैसा तगड़ा झटका उस काम पे भारी पड़ गया और भागे भागे हम पटना आ गए। कुछ बातें आपको नहीं पता होगी जो आज हुई है, कुछ बातें तो पता ही है कि ये इतिहास में, बीपीएससी के इतिहास में कम से कम, या सिविल सर्विसेज के इतिहास में ये काला दिन है एक तरह से, कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इतनी लापरवाही भरी और एकदम से विश्वास को तोड़ते हुए मीठी छुरी चला दिया उन्होंने। मतलब इधर उधर मीडिया में कुछ नोटिफिकेशन नहीं और मीठी मीठी बातें, बड़े ही पीसफुली और शांत दिमाग से लग रहे थे गौतम बुद्ध है। कितने प्यार से सुनते हैं बच्चों की बात या मीडिया पे बात करते हैं। खतरनाक होते हैं अक्सर हाँ ऐसे लोग, ये हमने सुना था, आज देख भी लिया। देखो, हमें भी जानकारी मिलती है, आपके पास भी, आप भी स्टूडेंट है, इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आपके अप्रोच नहीं है। आपको ही पता है कि कल शाम तक कुछ खास नहीं था, बिल्कुल चीजें शांत थी आयोग के अंदर भी। अचानक से हलचल रात के बाद तेज हुई और सुबह ये डिसीजन सीधा। तो आप अब कहोगे कि सर आपने तो बड़ा ये बोला था। तो एक्चुअली हमने तो बोला था, हमने पता करके आपको बताया था। और ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट्स में से आपको नहीं पता है, आपके पास भी कई सारे सोर्स है और एक्चुअली वही बात थी जो मैंने आपको बताई थी। और नहीं तो फिर मैं कहूंगा कल शाम तक पता कर लो कि जो बताई थी उसमें गलत था क्या। लेकिन ये एक आदमी के तानाशाह वाला डिसीजन है, इसको कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? आप एक बार दिल पे हाथ रख के सोचिए कि इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है? अगर मैं कल कह दूं मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? तो कहा कि नहीं सर, तो क्लास पैसे ले लिए पढ़ाने के लिए, कैसे नहीं पढ़ाएंगे? तो ये एक आदमी के तानाशाही का डिसीजन है। और पता है क्या, ये शायद ये कहना कि एक आदमी के तानाशाही वाला डिसीजन है, ये कहीं गलत लग रहा है मुझे। अब मैंने शुरू से कहा है कि आप लोगों को एक डेलीगेशन भेजना चाहिए, बट चलो ठीक है, कल अब बात हो रही है कि डेलीगेशन भेजने की। तो मैं अभी लगातार ये जब बात कह रहा था तो कुछ स्टूडेंट कन्विंस हुए, उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरी उनसे फिर बात होने लगी इस पे। वो बहुत ही डेडिकेटेड होकर तैयार हुए और मैंने शायद कल बोला था या आज बोला है कुछ ऐसा, तो आज वो मिलने भी गए। उन्होंने 1-1.5 घंटे के आसपास वो वहां रहे, लेकिन तेजस्वी यादव उनसे नहीं मिले। शायद ये मुद्दा उतना पॉलिटिकल नहीं है या उतना पॉलिटिकली फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। पता ही है कुछ लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, तो क्या है, नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सिविल वाले स्टूडेंट वैसे ही इस मामले में कमजोर होते हैं, संख्या काफी कम होती है ना, इसीलिए। तो वो बेचारे अपनी बात कहने की कोशिश की, वहां से उनका कोई स्टाफ आया, वो रिक्वेस्ट करते रहे कि हमको मिलने दीजिए, नहीं मिलने दिया गया। और जब इनको लगा कि एकदम ही नहीं मिलने देंगे तो उन्होंने कहा ठीक है, कम से कम मेरा ये लेटर पहुंचा दीजिए उनके पास। बट उस संवेदनहीन शख्स ने लेटर भी नहीं लिया और बोला कि आप अपॉइंटमेंट लेके आइए, जब आपका अपॉइंटमेंट आएगा 5-6 दिनों के बाद, तब आप उनसे मिलिएगा। अब भैया, और 2-4 लोग जो और लोग गए थे किसी अलग मुद्दे पे, पारिवारिक जमीन जायदाद इन सबको लेकर, उनका लेटर उन्होंने ले लिया, स्टूडेंट का नहीं लिया। अब उसकी क्या वजह थी ये तो नहीं पता, बट चलो ले लिया उनका। मतलब सिंपल सा सोचिए कि वहां पे कोई एक फैमिली का मैटर है, एक गांव का मैटर है, यहां लाखों स्टूडेंट के कैरियर का सवाल है। यहां अगर अपॉइंटमेंट देने की बात की जा रही है तो क्या लगता है अतुल प्रसाद जी अकेले कहीं कर रहे हैं क्या ये काम? डाउट तो होता है ना, शक तो होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो सरकार के पास नहीं पहुंचा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी लगातार उठा रहे हैं, एजिटेशन हो रहा है, तो सरकार के पास ये मुद्दा नहीं पहुंचे, ऐसा संभव नहीं। अब दिक्कत क्या है कि ये एकदम से जो रैंडम इन्होंने डिसीजन लिया और बिल्कुल धोखेबाजी वाली डिसीजन इन्होंने ली, बिल्कुल धोखा दिया है।
खुल के कह सकते हैं, इन्होंने संवैधानिक पद पे रहते हुए धोखा दिया है स्टूडेंट्स को। उनसे बात किया, उनको बुलाया कि आप आइए, परसेंटाइल वापस करने को तैयार, टाइम दोगे तो एक शिफ्ट में एग्जाम लेंगे उसके लिए तैयार, और आप आइए बातचीत करके जो भी होगा हम 31 तारीख को देखेंगे। स्टूडेंट जाने का सोच ही रहे थे, उसके पहले धमाका। और क्यों किया? उनको लगा कि स्टूडेंट टूट जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए किया, और कोई बात नहीं है, ये सोच के उन्होंने किया ऐसा। लेकिन कल एजिटेशन है, मेरे पास कई सारे जो लगातार इस मूवमेंट के दौरान पहले भी बातें होती थी, तो उन स्टूडेंट्स का कॉल है, सर क्या करें, अब नहीं जाए, अब तो लगभग फाइनल हो गया। तो फाइनल हो गया कि नहीं, ये जवाब देने की स्थिति में तो हम नहीं थे, बट ये जरूर कहें कि आपको मूवमेंट में जाना चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं मूवमेंट में आप जाइए। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, मूवमेंट पीसफुल होना चाहिए। एक पीसफुल मूवमेंट ही सक्सेस करता है, और पीसफुल मूवमेंट के अलावा किसी भी मूवमेंट को हम या कोई भी इस तरह के लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मूवमेंट आपको पीसफुल रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, अपनी बात को कहने से पीछे नहीं हटना है, ये हमारा संवैधानिक राइट है, वो कोई नहीं छीन सकता है। अब उसके लिए हमको दिन और तारीख लेने की जरूरत नहीं है। तो ये, और साथ में स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन, सरकार से एक बार नहीं 5 बार मिलने की कोशिश करें, बार बार जाए, वापस करने के बाद फिर से जाए। तो जो हमारा डेलीगेशन गया था, हमारा नहीं, उन स्टूडेंट का ही प्रयास है, उसमें मेरा क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोगों ने बात किया था, क्या मुद्दा था उसको भी मैंने उनको बताया था, उन लोगों ने प्रिंट किया, उसको लिखा और लेके गए। ये बहुत बड़ी बात है, ये डेडिकेशन दिखाता है कि लड़ाई के प्रति, जो अन्याय होता है उसके प्रति वो खड़े होने को तैयार है। ऐसे लोगों को कमीशन में होना चाहिए, तो डेलीगेशन जरूर जाना चाहिए। इसको लेके शुरू से एक और कंसर्न रहा है मेरा कि इस मुद्दे को हम बिफोर कोर्ट अगर सुलझा लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए एक बार कोर्ट में फंस गया ना तो बहुत गंदा फंसता है। ये सब चीज हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम हो जाए, ये भी संभव है। ये मैं आप लोगों को हतोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी है जिसको प्रैक्टिकली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारी जुडिशियल सिस्टम ऐसी है कि पिछले कई सालों से बहुत कम डिसीजन स्टूडेंट के फेवर में आए, ये भी करवा सच है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सरकार से मिलके, आयोग पे प्रेशर डाल के इसको बिफोर कोर्ट सुलझा लें, क्योंकि कोर्ट में मामला गया ना तो तारीख पे तारीख तो यहाँ का एकदम से खासियत है, तो वो तो मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 तारीख एग्जाम के पहले मिल जाएगा और एक तीसरा तारीख एग्जाम के बाद मिल जाएगा। देखिए कुछ चीजों का एक्सपीरियंस है हमारे पास, इसलिए इन बातों को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपको आजादी है अपने अभिव्यक्ति की, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल है चीजें, उस पर आपको बात करना पड़ेगा। आप लोगों को 2-3 ग्रुप बना के, एक ग्रुप लगातार मीडिया से बात करे, एक जो एजिटेशन के थ्रू अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का यूज करना चाहे वो करे, और एक डेलीगेशन जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मिलता रहे। ये बहुत जरूरी है चारों तरफ से दबाव बनाने के लिए, समझ रहे हैं, चारों तरफ से, क्योंकि विदाउट टीम वर्क आप ये काम अब नहीं कर सकते। अगर आपको डिसीजन को पलटना है आयोग का, तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, और आपके पास एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए जो प्लानिंग करे, और एक टीम होनी चाहिए जो मीडिया से बात करे, एक टीम डेलीगेशन के थ्रू सरकार से बात करे। तो ऐसे करके आपको टीम बनानी पड़ेगी। थोड़ी लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि आज ये अगर हुआ ना तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन के ऊपर इसका असर रहेगा। जैसे ये आया और रह गया, उसी तरह से ये भी आएगा और रह गया। देखो कोविड आया, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, कोई गया आगे क्या? अच्छी चीजें चली जाती है, बुरी चीजें नहीं जाती। तो कोशिश कीजिएगा कि बिफोर कोर्ट इसको फैसला सुलझ जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। कोर्ट जाना आसान प्रोसेस है, लेकिन वहां पे प्रोसेस जब फंस जाता है ना तो हमारे हाथ से चीजें अपने हाथ से वो निकल जाती है। तो फाइनली तो देखो कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, और आयोग को भी पता है कोर्ट में मैटर जाएगा, तो ये तो जाएगा ही। लेकिन अभी भी ये रिक्वेस्ट है, कोशिश ये कीजिए कि कोर्ट के पहले मुद्दा सोचिए। अब आप कहेंगे कि सर क्या आप भी आ रहे हो? नहीं, हम नहीं आ रहे,
और मेरा जहां तक अपना समझ और एक्सपीरियंस है कि मुझे नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि डर लगता है, अब इस स्टेज में आने के बाद डरने की जरूरत नहीं है, और वो भी सही काम करने के लिए डरने की क्या जरूरत है। तो डर वर्ड लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं आना चाहिए बस इसलिए हम नहीं आएंगे। हाँ, जहां तक आना चाहिए था वहां आ गए, कहीं और थे, अभी यहां पे हैं। ये बैकग्राउंड देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तो जहां जरूरत है वहां तो है, और मैं वहां भी था तो रास्ते पर बात करते ही जा रहा था और बात करते ही आए हैं और लोगों से। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारी बातें नहीं हो रही, आगे क्या होना चाहिए इस पे बातें नहीं हो रही, ऐसी कोई बात नहीं है, सब चीजें चल रही है एक साथ। लेकिन जो जो चीजें हो सकती है, जिसकी संभावना है, क्योंकि कभी भी प्लान ए बी सी सब तैयार होना चाहिए, ए नहीं तो बी नहीं तो सी। तो इस तरह से ठीक है, कोर्ट में जाना ही, फाइनल तो कोर्ट में जाएगा, लेकिन इसके पहले अगर मुद्दा सुलझ जाए ना तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन और आप लोगों को पहुंचना चाहिए, और आप लोग पहुंचिएगा मुझे पता है, और आराम से पीसफुली, क्योंकि पीसफुली इससे ज्यादा इफेक्टिव लड़ाई कोई और नहीं होती। आज भी सत्याग्रह उतना ही प्रभावी है जितना पहले था। तो होपफुली की चीजें समझ रहे होंगे। और ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। मेंटली टॉर्चर आप लोग हो रहे हैं, उसी तरह से मेंटली टॉर्चर जो आपके साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं, आपके गार्जियन, आपके टीचर, वो भी हो रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। लेकिन इतना पावर तो है नहीं कि चेयरमैन को वहां से हटा के हटा दे, ये तो आप भी समझ रहे होंगे। और वो क्या डिसीजन ले लेंगे ये भी संभव नहीं है। अब उन्होंने पूरे ईगो पे ले लिया है कि हम एग्जाम करवा लेंगे, वो सारी चीजों को झोंक देंगे उसके अंदर। तो 20 दिन में क्वेश्चन सेट करके पेपर लेना हो सकता है, कोई बड़ी ऐसा नहीं है, मैंने बड़ी बात तो है। बट अब सबको कह देंगे दिन रात लगे रहो 24 आवर, तो वही करता रहेगा सारा स्टाफ मिलकर, एडमिट कार्ड पे नंबर चढ़ाता रहेगा, कोडिंग करता रहेगा, पेपर कहीं से आ जाएगा। 150 क्वेश्चन बनाना तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन है, और इसको वापस लिया जाना ही चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।